उसने कहा, गॉड मेरी रक्षा करे। और अचानक मेरे शरीर में मुझे एक अलग सी शक्ति महसूस हुई। जमीन पर गिर पड़ी। मैं बेहोशी की हालत में थी। तभी थोड़ी देर बाद मुझे मेरे पास एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज मार्था की थी। मुझे याद है, उसने मेरे सर को अपनी गोद में रखा और मुझसे कहा कि रास्ते में उसकी टैक्सी खराब हो गई थी और उसे रास्ते में मेरे पड़ोस वाले मैथ्यू अंकल मिले तो वो उनके साथ वापस मेरे घर आ गई। उसने मेरे चेहरे पर पानी छिड़का, लेकिन मैं इतनी बुरी तरह डर चुकी थी कि मैं उसकी बातें सुनकर फिर से बेहोश हो गई। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो अगला दिन हो चुका था और मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी। मेरे पास मेरी मॉम थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। मेरी मॉम एक बहुत स्ट्रांग लेडी थी। उन्हें रोता हुआ देखकर मेरे मन में कुछ संदेह सा हुआ, क्योंकि उनकी नजरों के सामने मैं भी बिल्कुल ठीक थी। तो उनकी आंखों में आंसू आने का भला क्या कारण था? इसलिए मैंने अपनी मॉम से कहा, आप रो क्यों रही हैं मॉम? और आपने ये इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? ऐसे कपड़े तो किसी के अंतिम संस्कार में पहने जाते हैं। तभी मॉम ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैं मॉम के मुंह से सब कुछ सुनकर भी उनकी बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मॉम ने बताया कि कल रात अपने घर जाते हुए मार्था की टैक्सी खराब हो गई थी। तभी उसे पड़ोस वाले मैथ्यू अंकल मिले और वो उनके साथ हमारे घर आ रही थी। तभी रास्ते में एक ओवर स्पीड कार से उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। मैथ्यू अंकल को तो उस एक्सीडेंट में कोई खरोच नहीं आई, लेकिन मार्था ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। मॉम की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे एक पल में सब कुछ समझ चुकी थी। उस दिन मुझे जो दर्द महसूस हुआ वो शायद मेरी मौत से भी बदतर था। मैं समझ चुकी थी कि कल रात जिसने मेरे पास आकर मेरी जान बचाई वो मार्था नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। मार्था हमेशा कहती थी कि वो मुझे अपनी सगी बहन से भी बढ़कर प्यार करती है, और उस रात उसने मेरी जान बचाकर ये साबित भी कर दिया। उस रात शायद मार्था ने मेरे ऊपर आए उस संकट को पहले ही भांप लिया था। वो जान चुकी थी कि वो जीते जी तो उस शैतान से कभी लड़ नहीं सकती। इसीलिए मेरी जान बचाने के लिए उसने खुद ही अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उस रात मार्था की नहीं बल्कि मेरी इस दुनिया में आखिरी रात लिखी थी। लेकिन शैतान से मेरी जिंदगी को बचाने के लिए उसने मेरी जगह अपनी आत्मा का सौदा उस शैतान से कर लिया और अपनी जिंदगी की कुर्बानी देकर वो मुझे एक नई जिंदगी का तोहफा दे गई। लेकिन उसका दिया ये तोहफा मुझे अब एक बोझ लगने लगा है, क्योंकि मेरी उसे एक गलती के कारण मेरी सबसे अच्छी दोस्त हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी है। काश मैंने उस दिन उस किताब को ना पढ़ा होता तो मार्था मेरे साथ आज जिंदा होती।